नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को लेकर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि हर पात्र मतदाता का नाम सूची में शामिल हो। डिप्टी सीएम एमएलसी विजय बहादुर पाठक के आवास पर उनके पिता स्वर्गीय राधे श्याम पाठक को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के बड़सरा खालसा गांव स्थित आवास पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मतदाता सूची में नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक है। उन्होंने कहा कि नाम काटने के कारण कई कारण हो सकते हैं, जैसे मतदाता का निधन, स्थान परिवर्तन या अवैध नाम हटाया जाना। डिप्टी सीएम ने कहा कि जिन लोगों के नाम छूट गए हैं वे फॉर्म 6 के जरिए अपना नाम जुड़वा सकते हैं, जबकि विलोपन के लिए फॉर्म 7 और त्रुटि सुधार के लिए फॉर्म 8 की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि भाजपा बूथ स्तर पर मजबूत संगठन के दम पर हर पत्र मतदाता का नाम जुड़वाने का काम करेगी। एसआईआर में भाजपा समर्थकों के नाम अधिक कटने के सवाल पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका जवाब चुनाव आयोग ही दे सकता है। हालांकि भाजपा यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी पात्र मतदाता सूची से बाहर न रहे। उन्होंने अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सोच उसी दौर में अटकी है जब वे सत्ता में थे और संस्थाओं का दुरुपयोग करते थे। आरोप लगाने के बजाय उन्हें चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूरा देश जानता है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को किसने पाला पोसा और सत्ता का संरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि जनता विपक्ष के पुराने रिकॉर्ड से भलीभांति परिचित है। महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को उनका अधिकार मिला है। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लखपति दीदी जैसी योजनाओं से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने एमएलसी विजय बहादुर पाठक के पिता स्वर्गीय राधेश्याम पाठक के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आगामी चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। मत करिए भाई, आराम से। हाँ ठीक है भाई, थोड़ा पीछे करिए, नीचे करिए। देखिए मुख्य रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सम्मानित सदस्य विजय बहादुर पाठक जी के पूज्य पिताजी का निधन हुआ था। तो आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने और परिवार को इस शोक की स्थिति में पार्टी की ओर से, अपनी ओर से संवेदना जाहिर करने के लिए आए थे कि भगवान के जो आता है वो जाता है, लेकिन इस दुख को सहने की उनको शक्ति दे। और शरीर छोड़ करके वो गए हैं, पिता हैं, उनका आशीर्वाद जिस लोक में, दिव्य लोक में होंगे, उनसे वहां से प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और परिवार इस दुख को सहने की सामर्थ्य प्राप्त कर सके, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। सर, एसआईआर में 2 करोड़ से ज्यादा नाम यूपी में कटे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा हमेशा संस्थाओं का सहारा लेती है चुनाव जीतने के लिए। देखिए, ये जो कर रहा, इन्होंने जब सत्ता में थे ऐसा किया होगा, इसलिए इनकी सोच ऐसी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक, इसके बात के साक्षी आप सब लोग भी हैं, जितना मजबूत है उतना सपा बसपा कांग्रेस तीनों को मिला करके नहीं। हम अपने संगठन के बल पर संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के द्वारा जो अभियान एसआईआर का चला, उसमें काम किए हैं, मेहनत किए हैं। और जिनके नाम कटे हैं इसमें कई मतदाता ऐसे हैं जो स्वर्गवासी हो गए हैं, सूची में थे। कई ऐसे हैं जो स्थानांतरित हो गए थे, ऐसे नाम भी हैं। और कोई घुसपैठिया रहा होगा तो ऐसे नाम भी कटे होंगे। लेकिन अभी भी जिनके नाम कटे हैं, चुनाव आयोग का निर्देश भी मिला है कि जिनके नाम कटे हैं वो फॉर्म 6 भर दें। जो गलत नाम है काटने वाले फॉर्म 7 भर दें। कोई त्रुटि है तो फॉर्म 8 भर दें। यह चुनाव आयोग का निर्देश है और उस निर्देश का पालन करने की जगह नौटंकी करते हैं अखिलेश यादव जी की। महिला आरक्षण बिल पर आप कैसे देखते हैं? इस महिला में कोई फायदा होगा क्या इसकी? क्या महिला आरक्षण को लेकर संसद में ये भारत की आधी आबादी को न्याय बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन यह भी जो सबसे श्रेष्ठतम काम है देश के लिए,
तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। कांग्रेस 70 साल शासन किया, कुछ नहीं किया। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अभी हमारा 12वां साल है। वैसे 2034 में ये लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन वह 2034 के लोकसभा चुनाव से ही जो आधी आबादी को अधिकार देने का फैसला लिया है, और एक नहीं अनेक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के हर क्षेत्र में बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाया, गांव की गरीब महिलाओं को लखपति दीदी बनाया। तो ये अनेक अभियान ऐसे चले हैं जिनके आधार पर देश की आधी आबादी आत्मविश्वास से भरी है, और वह माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति भरोसा रखती है कि उनको अधिकार जो मिलेगा और मोदी जी के नेतृत्व में। सर SIR में इससे महिलाओं को सर फायदा है कि चुनावी स्टैंड है? भाजपा जहाँ डोमिनेटिंग एरिया है वहाँ के वोटर कम जो है ज्यादा कट गए हैं, और जहाँ मुस्लिम बहुल एरिया है वहाँ कम कटे हैं। इसका क्या कारण मानते हैं? ये तो चुनाव आयोग से आप पूछिए, लिस्ट देख करके देखिए। क्या भाजपा के लोग सक्रिय नहीं थे क्या? अभी जहाँ पर भी कटे होंगे, कोई छूटे होंगे, उनके फार्म भरने की प्रक्रिया आगे भी चलेगी। अगर हमारे लोग छूटे होंगे तो हम भरवाएंगे फार्म, किसी विरोधी दल के लोग होंगे तो अपना वो भरवाएंगे। लेकिन हम अपने जो समर्थक मतदाता हैं उनके लिए जरूर हम लोग काम कर रहे थे और आगे भी काम करेंगे। सर पश्चिम बंगाल को लेकर के क्या? पश्चिम बंगाल में कमल खिलने जा रहा है। तरौलिया में ओम प्रकाश राजभर जी दावा ठोक रहे हैं कि जो है गठबंधन के फैसले होते हैं, ये उस समय सर धुरंधर पे जो रहमान डकैत अखिलेश यादव की तुलना की गई, सर बड़ा समाजवादी पार्टी बड़ा नाराज थी, कह रही थी भाजपा को प्रसन्न नहीं होंगे कौन क्वेश्चन लगाया कौन नहीं लगाया, लेकिन श्री अखिलेश यादव ही, चाहे अतीक अहमद जैसे अपराधी आज नहीं है इस दुनिया में, चाहे मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी, इन सबको किसने मतलब बढ़ाया था, किसने संरक्षण दिया था सत्ता का, यह पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। इसलिए सर अतीक के किरदार में भी उन्होंने सवाल उठाए थे। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।